हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो स्टूडेंट, अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या समझा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, आज अपन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें कुछ नया पता चलेगा आज की क्लास में। ठीक है, तो क्या करना है आपको? साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे, और क्या करना है? क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो मेरे साथ, लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, क्योंकि लोहे को इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। ठीक है, जंग को रस्ट कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लोहे में जंग कैसे लगता है समझ लेते हैं। क्या आपने क्या देखा होगा, बारिश के दिनों में क्या होता है कि कोई लोहे की वस्तु होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो भूरी कलर की है, तो क्या क्या करता है, वो हल्का हल्का येलो शो करने देता है या ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये लोहे के कलर होते हैं नॉर्मली कि अगर वो ब्लैक है या थोड़ा सा येलो है या थोड़ा सा ब्राउन है तो क्या करेगा, वो जंग के कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर आपको शो करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कलर आपको शो करेगा, वो क्या कहलाता है? जंग लगना। ठीक है, कि अगर आपका कोई गेट है बाहर लोहे का, उसमें ब्लैक कलर हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी जो ब्लैकनेस है ना उसको उतार देगा और क्या करेगा, उसमें एक अलग सा कलर डाल देगा, वो क्या कहलाता है? जंग लगना। अब ये होता कैसे है कि अपन ने ये तो समझ लिया जंग क्या होता है कि लोहे पर कोई कलर शो होता है, ब्राउनिश कलर का या भूरे कलर का या येलोइश कलर का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? जंग लगना। ठीक, अब अपन समझें कि होता कैसे है, कि होने का कुछ कारण तो होता होगा ना। क्या आज मैं बोलूं बुखार हो गया तो क्या कैसे हुआ कि कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? बुखार खांसी हो रहा है। तो ये क्या जंग भी लगा है तो किसी ना किसी वजह से तो लगा होगा, किसी ना किसी वजह से तो लगा होगा। ठीक है, तो ये लगता कैसे है वो चीज समझने वाली है कि लगेगा कैसे। ठीक है, कि जब क्या होता है कि बारिश के दिनों में जब कोई बारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो एजेंट होते हैं, इसके जो कारक होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा बारिश के दिनों की। ठीक, बारिश के दिनों की बात करूं तो क्या होते हैं, लोहे के जो गेट होते हैं, कोई लोहे का कोई पदार्थ होता है, ठीक है, लोहे की कोई धातु होती है, तो क्या होता है कि वो क्या करती है, वो जल के और वायु के, किस किस के? जल के और वायु के संपर्क में आती है ना, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? लोहे के साथ। और वो कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं जिससे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई लोहे की धातु या लोहे का पदार्थ ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है? जंग लगने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ है लोहे का, जब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और किसके, जल के संपर्क में या नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर जंग लगता है। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है? जंग लगना। कि जंग लगने के कारक कौन से होते हैं? एक तो ऑक्सीजन और एक क्या है आपके? जल या नमी। ठीक है, ये क्या है? जंग लगने के कारक है, एजेंट है। इसी के ही कारण क्या होता है? लोहे की वस्तु में जंग लगता है। ठीक, तो लिखो मेरे साथ, लिखो, जब कोई लोहे की वस्तु, जब कोई लोहे की वस्तु
वायु तथा जल के संपर्क में आती है तो लोहे में जंग लगना या लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु क्या कर रही है, वायु और जल के संपर्क में आ रही है, तो क्या हो रहा है कि वो ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, लोहे की वस्तु में जंग लग रहा है या वो कोई दूसरा पदार्थ निष्कासित कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है लोहे में जंग लगना। अब इसको अपन समझेंगे एक रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही होगी तभी तो लोहे में जंग लग रहा होगा। तो रिएक्शन लिखेंगे इसकी, ठीक है, लिखो रिएक्शन में लिखना। लोहे को क्या बोलते हैं, लोहे को अपन कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं, फेरस कहा जाता है लोहे को। ठीक है, आयरन और जो उसका प्राकृतिक नाम होता है वो क्या होता है, फेरस होता है केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, लोहे को फेरस कहा जा रहा है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ध्यान देने वाली बात है, वायु और जल के साथ। किसके साथ, वायु और जल के साथ। वायु में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हमारी हवा में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या, तीनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद क्या देते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, उससे क्या बनता है, वो बनता है आपके फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, इसे क्या कहा जा रहा है, इसे कहते हैं अपन फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका जंग लगना। ठीक, कि जब कोई क्या है, लोहे की वस्तु, ये क्या है, लोहे की वस्तु, ठीक, ये क्या है आपके हवा या वायु, और ये क्या है आपके जल। ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ या एक नई रिएक्शन हो रही है जो क्या कहला रही है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके लोहे में जंग लगना। अब बहुत जने बोलेंगे हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में उड़ जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट में उड़ जाती है, इसलिए हाइड्रोजन तो उड़ जाता है और ये क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये होता है आपके लोहे में जंग लगना। ठीक, अब जो अगला आता है अपना, वो होता है कि हम लोहे में जंग लगने से किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को कैसे बचा सकते हैं। कि जब कोई समस्या होती है तो उसका प्रॉब्लम भी, जब कोई समस्या होती है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होता है ना। ठीक है, हर समस्या का सॉल्यूशन निर्धारित है। ठीक है, अगर लोहे में जंग लग रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या हो, जंग नहीं लगे। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ परतें चढ़ाई जाती है दूसरे पदार्थ की, लोहे की वस्तु पर। ठीक है, कुछ परतें चढ़ाई जाती है दूसरे पदार्थ की, लोहे की वस्तु पर, जो क्या करती है, लोहे में जंग लगने से बचाती है। ठीक है, तो फिर हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालना गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं यशद लेपन।
क्या कह रहे हैं, यशत लेपन। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको उसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं बड़े बड़े जहाज, वो क्या करते हैं, वो 24 घंटे 2 दिन 6 महीने पानी में रहते हैं। तो वो लोहे, उसका जो नीचे का सरफेस एरिया होता है वो भी लोहे का ही होता है, नीचे का जो सरफेस एरिया होता है वो भी लोहे का होता है। उसमें जंग क्यों नहीं लगता, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, जो भी वीडियो देखोगे वो सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि उसमें जंग क्यों नहीं लगता। जो लोहे के जहाज होते हैं बड़े बड़े, जो महीनों तक रहते हैं पानी के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में, फिर भी। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर पहले करो, यशत लेपन क्या होता है, लिखो। लोहे के ऊपर क्रोमियम तथा जिंक की परतें चढ़ाई जाती है। जिंक की परतें चढ़ाई जाती है। ठीक है, किसकी परत चढ़ा रहे हैं, क्रोमियम तथा जिंक की परत चढ़ा रहे हैं। ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी आपके केमिकल वो होते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो लोहे के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्रोमियम तथा जिंक की परत चढ़ा रहे हैं। यही परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन, या अपन हिंदी में क्या कहते हैं, यशत लेपन। ठीक है, यशत लेपन कहते हैं। ये होता है आपका यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन। की लोहे के ऊपर क्या होता है कि उस पर क्रोमियम तथा जिंक की परतें चढ़ा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, तो इस सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, लोहे में जंग लगना क्या होता है, कि जब लोहे में क्या होता है, लोहे की वस्तु को किस के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसका गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, क्रोमियम तथा जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम होता है ना, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आपका क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन है कि उसमें समुद्र में जहाज का जो नीचे का सरफेस एरिया होता है वो भी क्या होता है, लोहे का बना होता है, और उसमें जंग क्यों नहीं लगता। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, लोहे में जंग लगना और गैल्वेनाइजेशन या यशत लेपन। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में मजा आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड क्लासमेट में। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।